नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं सदानंद योगींद्र का जो वेदांत सार है। यहां पे हम अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं। अधिकारी के संदर्भ में अभी तक हमने देखा कि जो काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना इत्यादि के द्वारा विशुद्ध मन वाला हो जाता है। अब ये जितने भी यहां पे कारण बताए गए हैं, चाहे वो काम्य कर्म हो, चाहे वो नित्य कर्म हो, चाहे वो नैमित्तिक कर्म हो, चाहे वो निषिद्ध कर्म हो, इन सबका पालन करने से व्यक्ति को प्राप्त क्या होता है, तो इसके बारे में कहा है एतेषाम नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। यानी ये नित्यादि जो भी आपको बताए गए हैं ऊपर, उन सबका एक ही प्रयोजन है कि व्यक्ति की बुद्धि एकदम शुद्ध हो। भाई उपासना का तो काम ही है चित्त एकाग्र्यम, कि चित्त एकाग्र होना चाहिए। तो शुद्ध बुद्धि होगी, चित्त भी एकाग्र तभी होगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लें कि ऐसा व्यक्ति जिसने वेदादि का अध्ययन किया है, इसलिए वो ज्ञान क्या है इसको जानता है। फिर काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक इत्यादि जो कर्मों की परंपरा बताई गई है, इन सब का पालन करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। और शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति जब उपासना करता है तो उसको चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति होती है। भाई वेदों में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्योतिषोमादि यज्ञ यागादि करते हैं, उपासना में उसका भी समावेश होता है। तो उन सबको तपसा कलमशम हंति, तपस्या के द्वारा पाप दूर होता है। नित्य नैमित्तिकोर उपासना नाम तु अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोका। यानी इन उपासना और इन कर्मों का एक फल यह भी है कि उनके पालन से आप स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं, आपके पाप दूर हो जाते हैं, जो सारी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन ये जो भी फल आपने अभी तक देखे वो उसके अवांतर फल है। वास्तविक फल तो उसका है कि बुद्धि की शुद्धता का होना और मन का एकाग्र होना। देखिए होता क्या है, जब तक हम संसार में हैं तब तक सांसारिक सुख हमें आकर्षित करते हैं। इससे अगर हम ऊपर भी बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास स्वर्ग की अप्सराएं और स्वर्ग की कामना, ये एक बहुत बड़ा आकर्षण हमारे लिए रखा गया है कि आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहां तो अप्सराएं हैं, उनके साथ आप आनंद करेंगे, मंगल करेंगे। लेकिन भैया जो वास्तविकता है वो ये है कि जैसे इस संसार के सुख अनित्य हैं, नाशवान हैं, ऐसे ही स्वर्ग भी हमारे लिए है तो अनित्य ही। क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जिस दिन पुण्यों का क्षय होगा उस दिन मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो इन उपासना इत्यादि के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की कामना वही लोग करते हैं जो इस सांसारिक माया से बंधे हुए हैं। इसका वास्तविक परिणाम स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। इन कर्मों का वास्तविक परिणाम है कि मन का शुद्ध होना, बुद्धि का शुद्ध होना और एकाग्रचित्त होना।
जिसके कारण आप अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए सबसे अंत में कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न, जो साधन चतुष्टय से युक्त होता है वही प्रमाता है, वही अधिकारी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में से जो आगे बढ़ा है और साधन चतुष्टय जिसके पास है, चलिए साधन चतुष्टय की बात कर लेते हैं। तो इसमें है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा साधन है इह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग। इह अमूत्र फल भोग विराग, ये दूसरा आपका साधन है साधन चतुष्टय में से। तीसरे साधन की बात की है समाधि षटक संपत्ति। शम इत्यादि जो 6 हैं वो तीसरा साधन है, जिसको षटक संपत्ति भी कहा जाता है। और मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की इच्छा। तो ये 4 साधन हैं। और जो ऊपर की परंपरा से शुद्ध चित्त एकाग्र मन वाला होता है और फिर इन साधन चतुष्टय से अगर वो युक्त होता है तो वो प्रमाता बन जाता है, यानी वो वास्तविक अधिकारी बनता है। चलिए इन चारों जो साधन चतुष्टय हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले नित्य अनित्य वस्तु विवेक की बात अगर की जाए तो इस संसार में नित्य क्या है भाई? जो नाशवान नहीं है वही तो नित्य है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर जाएगा उसका जन्म भी होगा। तो इस संसार में ब्रह्मैव नित्यम, एक ब्रह्म है जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका नाश भी नहीं होता है। तो ब्रह्म नित्य है। और इस संसार का प्रत्येक पदार्थ तत्व जो भी कुछ है वो सब अनित्य है। तो वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यम। उस ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में जो भी वस्तु है या अन्य जो कुछ भी है वो सब कुछ अनित्य है। इस बात का ज्ञान होना ये पहले साधन की सिद्धि है। चलिए अब चलते हैं इह अमूत्र फल भोग विराग। अब इह यानी इस संसार में जब आपको यह पता चल गया कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है, तो इस संसार से जो भी विषय भोग आपको प्राप्त होते हैं, अच्छा अच्छा लेप है, चंदन है, या कोई सुंदरी, या तरह तरह के विषयों का उपभोग, ये जो कुछ है ना, ये सब मिथ्या है। और सिर्फ यही मिथ्या नहीं है, आप अच्छे अच्छे कर्म करके जो स्वर्ग की कामना करते हैं और स्वर्ग की अप्सराएं या स्वर्ग के सुखोपभोग जो है ना, वहां का सोमपान, वहां इंद्र की सभा के नृत्य, वहां का संगीत गंधर्वों का, वहां अप्सराओं की आपके प्रति लालसा, उनका प्रेम, ये सब भी इसी संसार के स्रक, चंदन, वनिता इत्यादि विषयों के उपभोग के समान ही अनित्य है। जैसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, प्रत्येक सुख अनित्य है, प्रत्येक विषय अनित्य है, प्रत्येक फल की प्राप्ति अनित्य है, ऐसे ही इस संसार में कर्म करके आप जिस स्वर्ग की कामना करते हैं, आप जिस स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, उस स्वर्ग से भी प्राप्त होने वाले या उस स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सभी सुख, सभी वहां के साधन, वहां की सभी समृद्धियां जो कुछ भी हैं, वो सब भी उसी प्रकार से अनित्य है। तो तेभ्यो, इस प्रकार से इस संसार के सुखों और स्वर्ग इत्यादि में मिलने वाले जो सुख हैं, नितराम विरति, उनके प्रति संपूर्ण रूप से वैराग्य जो है, यानी जो प्रमाता है ना, जो अधिकारी है, जो ब्रह्म को चाहता है, वो स्वर्ग की भी कामना नहीं करता है। स्वर्ग में जाके क्या होगा?
भाई मोक्ष पे देवताओं का अधिकार नहीं है, मोक्ष पे सिर्फ मनुष्य का अधिकार है। देवता मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को अगर मोक्ष चाहिए तो उनको इस संसार में आना ही पड़ेगा। आप हमारे उपनिषद के वीडियो देखिए तो वहां आपको इन सब चीजों का विस्तृत विवेचन मिलेगा। देवता क्या है उसकी भी चर्चा की है, मोक्ष का अधिकारी कौन है उसकी भी चर्चा की है। अब वेदांत सार पढ़ने चलिए यहां पे आ जाते हैं। तो यह अमूत्र फल विराग जो है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस संसार के सभी भोग विलास, सुख समृद्धि, जो कुछ भी है वो जिस प्रकार से अनित्य है, स्वर्ग के नाम पे हमारे श्रेष्ठ कर्मों के फल के रूप में जो कुछ प्राप्त होता है वो भी उतना ही अनित्य है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्वास और उस विश्वास के कारण उन सब के प्रति वैराग्य का होना, ये दूसरा साधन हुआ। अब शम इत्यादि षटक संपत्ति की बात करते हैं तो शम क्या है? ये 6 संपत्तियां हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। तो शम के बारे में कहते हैं तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह। हमारा मन बड़ा चंचल है, कुछ सुनने को मिले तो कान एकदम खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा संगीत हो, किसी की चुगली हो, किसी की निंदा हो, कुछ इस प्रकार का सुनने को मिले तो कान जैसे सतर हो जाते हैं और मन पूरी तरीके से एकाग्र होकर वहां पहुंच जाता है। ये तो सिर्फ कान की बात की, आंखों से ऐसा कुछ दिखाई दे, जीभ से ऐसा कुछ खाने को मिल जाए, नाक से ऐसा कुछ सूंघने को मिल जाए। ऐसे हमारी प्रत्येक इंद्रिय जो है ना, वो अपने विषयों के उपभोग के लिए जो तत्पर रहती है, उस तत्परता को समाप्त करना, विषयों के प्रति उनकी विरक्ति करना और मन को निग्रहित करना, इसका नाम शम है। यानी शम के अंतर्गत विषयों से अपनी इंद्रियों को और अपने मन को रोकना, निग्रह करना, यह शम है। दम को कहते हैं जो बाह्य इंद्रियां हैं उनका इसी प्रकार से दमन करना। यानी हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं। तो शम के द्वारा आप ज्ञानेंद्रियों का निग्रह करते हैं और कर्मेंद्रियों का निग्रह आप दम के द्वारा करते हैं। इसीलिए कहा है कि दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयोभ्यो निवर्तनम। चलिए शमदम के बाद जो हमारी इंद्रियां विषयों से उपरत हुई हैं, उनसे अलग हुई हैं, हमने जब तक उनको दबा के रखा स्प्रिंग की तरह तब तक तो वो दबी रही, लेकिन जिस दिन स्प्रिंग छूटी उस दिन तो हम फिर से विषयों में डूब गए। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका नाम है उपरति। यानी शम के द्वारा आपने ज्ञानेंद्रिय के विषयों का जो शमन किया है, दम के द्वारा आपने जो कर्मेंद्रियों का निग्रह किया है, उपरति, इसका नाम है कि दोबारा से उन विषयों में उनकी रति ना हो और हमेशा के लिए उन विषयों से आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दूर रहें। इसका नाम है उपरति। चलिए चौथी षटक संपत्ति पे आते हैं, इसका नाम है तितिक्षा। तो सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समम मानापमानयो, ये तितिक्षा है कि ठंडी हो, गर्मी हो, मान हो, सम्मान हो, जो भी द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों को समान रूप से सहन करना। भाई श्रीमद् भगवद गीता में इसीलिए तो कहा है समत्वम योग उच्यते, जो समता की भावना कर सकता वो योगी है। तो यहां तितिक्षा का अर्थ है कि जितने भी इस संसार के द्वंद्व हैं उन सभी द्वंद्वों को एक ही दृष्टि से देखना। ठंडी में ठंडी नहीं है, गर्मी में गर्मी नहीं है,
मान में आनंद नहीं है, अपमान में दुख नहीं है, सुख में पागल नहीं है और दुख में दुखी नहीं है। ये इसका नाम है तितिक्षा। चलिए समाधि की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं निग्रहीतस्य मनसा श्रवणादौ तदनु गुण विषय चा समाधि समाधान। देखिए ये इंद्रियों के निग्रह की ही बात आगे बढ़ती जा रही है। यानी शम में आपने ज्ञानेंद्रियों का निग्रह किया, दम के द्वारा आपने कर्मेंद्रियों का निग्रह किया, उपरति के द्वारा उनको मजबूत बनाया, उनके निग्रह को फिर वो टूटे नहीं, इस प्रकार से आपने बनाया। और जब आप ये इंद्रियों का निग्रह कर लेंगे तो तितिक्षा की स्थिति यानी योग की स्थिति, समता का भाव आपके मन में आ जाएगा। और ये सब कुछ होने के बाद अगला स्टेज आता है समाधान, जिसको आप समाधि के नाम से जानते हैं। यानी फिर तो आप अगर ईश्वर का प्रणिधान करते हैं, ध्यान करते हैं या इस ओर आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या ही यह है, आज का जो नवयुवान है, जो सफल व्यक्ति है, वो ये समझता है कि ये आत्मा, ये परमात्मा, ये सब तो बेकार की बात है। जो कुछ है ये संसार है। इस संसार में आपको कितना बड़ा पैकेज मिला है, आपकी कितनी अधिक सैलरी है, आपको कितनी अच्छी पत्नी या बच्चे मिले हैं, या आप और कितने अधिक लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को तो लोग अपना श्रेय मान लेते हैं। लेकिन जब भी हम ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो श्रेय और प्रेय की लड़ाई हमेशा होती है। ये आपका प्रेय है, श्रेय नहीं है। श्रेय यहां पे है, जिसकी चर्चा यहां पे हो रही है। जब व्यक्ति इस प्रकार से सभी इंद्रियों का हर प्रकार से निग्रह कर लेता है तो समाधि की स्थिति उसको प्राप्त होती है। वो ईश्वर का विश्वास कर सकता है, ईश्वर के प्रति अपने मन को जोड़ सकता है। और ऐसे में गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ जो उपदेश है, वेदांत के जो वाक्य हैं, उनमें उसकी श्रद्धा, ये षटक संपत्ति हुई। और सबसे बाद में है मुमुक्षुत्वम, यानी मोक्ष की इच्छा। अब जब मोक्ष की इच्छा होगी तभी आप ये पूरे रास्ते चल के आएंगे। अगर आपने मंजिल मोक्ष को नहीं बनाया है, स्वर्ग को मंजिल बनाया है, तो बहुत पहले मिल जाएगी। सांसारिक सुखों को मंजिल बनाया तो बहुत पहले मिल जाएंगे। तो जब आपकी मंजिल ही धर्म अर्थ काम से ऊपर की होगी, मोक्ष आपकी मंजिल होगी, तो आपका ये मार्ग रहेगा। और जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, हमारे उपनिषद में भी कहा गया है कि प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत् सततम मुमुक्षवे। जो प्रशांत चित्त हो, जो जितेंद्रिय हो, जिसने सभी प्रकार के दोषों पे विजय प्राप्त कर ली है, दोषों से जो मुक्त हो गया है और गुरु के कहे के अनुसार जो चलता है, जो गुणों से युक्त है, जो हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता है, इस प्रकार से जो यहां पे सारी बातें कही गई थी, इस प्रकार की सभी प्रकार की संपत्तियों से जो युक्त है, इस प्रकार की साधना का जो साधक है, वही वास्तव में प्रमाता होता है, वही वास्तव में अधिकारी होता है, और वही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है, या वही मोक्ष की शिक्षा पाने का अधिकारी है। आज की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। ये बड़े बड़े गुरु लोग जो है ना, पंडाल बना करके बैठ जाएंगे, और भैया चाहे जिसने पैसा दे दिया वो तो वीआईपी पास लेके आगे बैठ जाएगा, और जिनने पैसा नहीं दिया वो भी जिसकी इच्छा हो कुछ प्रसाद पाने के लालच में बैठ जाएंगे। सब लोग बैठे होंगे और सबके बीच में वो अपना ये ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि लो भैया ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। भाई मोक्ष की अभिलाषा जिसको है,
जो इस प्रकार से अधिकारी बना हो ना, ये ज्ञान सिर्फ उसी को दिया जा सकता है। तो ये हुई अधिकारी की बात। अब इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज 2-3 वीडियो के बाद हम अधिकारी के विवेचन को पूरा कर पाए हैं। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताने का कष्ट करें, और अगर समझ में आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं।